हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो देखो, हमारा ग्रुप थ्री में ये थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हमने 2 लेक्चर कर लिए हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप देख लीजिए। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे डाईहेड्रल्स। डाईहेड्रल्स क्या होते हैं, चलिए शुरू करें। देखिए, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि इट इज़ डिनोटेड बाई डी एन, मतलब डी एन से इसको डिनोट करते हैं। एंड डिफाइन कुछ इस तरीके से करते हैं, डी एन इज इक्वल टू एक्स की पावर आई वाई की पावर जे एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई वाई की पावर एन इक्वल टू ई एक्स वाई इक्वल टू वाई इनवर्स एक्स। आई की वैल्यू 0 और 1 होगी और जे की वैल्यू 0 से लेके n-1 तक जा सकती है, ठीक है। चलिए देखिए, अब इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। तो जो x होता है ना, यहाँ पर जो x वो हमारा रिफ्लेक्शन को शो करता है कि इसमें कितने रिफ्लेक्शंस होंगे, और y होता है वो हमारा रोटेशन को शो करता है कि इसमें कितने रोटेशन होंगे, ठीक है। चलिए देखिए, हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं, किस प्रकार से इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ठीक है। देखो, अब एक बात समझिए। जैसे इसको मिटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको मिटा दो। देखो, एक बात समझो आप। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि ऑर्डर ऑफ डीएन, जैसे मुझे ऑर्डर ऑफ डीएन निकालना हो कि डीएन का ऑर्डर कितना होगा, तो डीएन का ऑर्डर होता है 2n। 2n का मतलब इसको मैं n+n लिख सकता हूँ, ठीक है। इसका सिंपल मतलब ये है कि इसमें n रोटेशंस होंगे। क्या होंगे? n रोटेशंस होंगे और n रिफ्लेक्शन होंगे। इसका मतलब ये है रिफ्लेक्शन, ठीक है। n रोटेशन होंगे और n रिफ्लेक्शन होंगे। क्लियर? अच्छा, अब मुझे अगर मान लो कंस्ट्रक्ट करना है, सबसे पहले मैं D4 को, देखो D4 का कंस्ट्रक्शन देखता हूँ कि D4 को किस प्रकार से कंस्ट्रक्ट किया जाता है। D4, अच्छा अगर मैं D4 की बात करूँ तो D4 का ऑर्डर कितना होगा? ऑर्डर ऑफ D4 कितना होगा? 2 × 4 यानी 8, तो इसका ऑर्डर 8 हो जाएगा। 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4+4, यानी इसमें 4 रोटेशन होंगी और 4 रिफ्लेक्शन होंगी। 4 रोटेशन होंगी, 4 रिफ्लेक्शन होंगी। किस प्रकार से होंगी, चलिए इसको देखते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, चलो इसको मैं अगले पेज पे बनाता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, चलो अगले पेज पे देखते हैं। अब देखो, मुझे बनाना है D4। क्या बनाना है? D4। देखो, D4 बनाने के लिए अगर आपको D4 बनाना है तो 360 उठाओ आप, 360 उठाओ और 360 को आप 4 से भाग दे दो। अगर आपको D4 बनाना है तो 360 को हमेशा इस वाले नंबर से डिवाइड करते हैं। जैसे कल को अगर मुझे मान लो D3 बनाना है, बनाना तो है ही, तो मैं 360 को मैं 3 से भाग दूंगा, ठीक है, 120। अब ये 120 और 90 क्या आया है, क्या नहीं है? 90 सर आया नहीं है, कहाँ से बोल दिया आपने? अरे ये आएगा ना, ये देखो 90। अब मुझे जो रोटेशंस करनी है वो 90 डिग्री पर करनी है। कितनी डिग्री पर? 90 डिग्री पर रोटेशन करनी है। सर कैसे, कुछ नहीं समझ में आ रहा। देखो, जैसे मान लो एक स्क्वायर है, मैंने स्क्वायर लिया, ठीक है, और एक इधर, चलो एक ही लेते हैं स्क्वायर। अब अगर देखो, इसके मैं वर्टेक्स ए और बी सी और डी, ठीक है। सबसे पहले इसको 0 डिग्री पर रोटेट करो, यानी R0। R मीन्स रोटेशन, 0 मतलब 0 डिग्री। तो अगर मैं 0 डिग्री पर इसको रोटेट करूँगा तो ये क्या बनेगा भाई? 0 डिग्री पर इसको रोटेट करना है, कहने का मतलब 0 एंगल पे, तो वही रहेगा सेम, कुछ चेंज नहीं होगा। हाँ या ना, बताओ, कुछ चेंज नहीं होगा ना। अच्छा, बढ़िया बात है। अगर मैं इसी को मान लो, हाँ, अगर मुझे इसी को 90 डिग्री, अब मुझे देखो रोटेशन मैंने आपको बताया था कि 90 डिग्री पर होती है। अगर मैंने 0 डिग्री पर रोटेट किया तो बिल्कुल रोटेट नहीं हुआ। उसके बाद मुझे कितनी डिग्री पर रोटेट करना है? 90 डिग्री पर, हमेशा 90 डिग्री पर रोटेट करेंगे। अगर मैं इसे 90 डिग्री पर रोटेट करूँगा तो देखो नया बनेगा क्या। अब इसको आप ध्यान से समझना। जैसे इसको मैंने जो 90 डिग्री पे घुमाना है, तो आप स्क्वायर लीजिए, उसको 90 डिग्री पे घुमा दीजिए। जैसे ही अगर मैं 90 डिग्री पे घुमाऊंगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा। जो ए है वो उठ के यहाँ चला जाएगा, बिल्कुल 90 डिग्री पे उठाना है, मतलब रोटेट करना है। अब ये स्क्वायर है तो ये जो वर्टेक्स ए है वो यहाँ चला जाएगा, बी जो है वो तुम्हारा यहाँ आ जाएगा और सी जो है वो तुम्हारा यहाँ आ जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कहने का मतलब, जैसे ही हम 90 डिग्री पर रोटेट करेंगे तो वर्टेक्स अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर है, हर एक एंगल इसमें 90 डिग्री होता है ना, पता है ना, स्क्वायर में हर एक एंगल 90 डिग्री होता है।
तो मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं ये बहुत बड़ा है। चलो, तो इसका मतलब है ए यहाँ चला जाएगा, ठीक है, और बी यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा, डी, इनमें अपनी पोजीशन चेंज कर ली। तो स्क्वायर को हमने 90 डिग्री पर रोटेट कर दिया। क्लियर, समझ में आया। अब इसी को फिर से 90 डिग्री पर रोटेट करेंगे, क्योंकि 4 रोटेशन होंगी। देखो मैंने आपको वहाँ बताया था कि 4 रोटेशन होंगी। तो इसी को अब हमें हाँ ये है तुम्हारे पास में, इसको और एक स्क्वायर और बना लेते हैं, ये कि इधर ऐसे, ठीक है। चलो ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। देखो अब इसको मुझे देखो ये तुम्हारा ए, इसको शुरू में वैसा ही लिखो बिल्कुल, बी सी डी, मतलब ओरिजिनल वाला लिख रहे हैं। अब इसको 90 डिग्री पे हमने रोटेट कर लिया, फिर 90 डिग्री पे इसको रोटेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, आर 180 हो जाएगा, है ना भाई। फिर से 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो 90 + 90 कितना हो गया, अरे यार ये पूरा ही ख़त्म हो गया, ये ऐसे करके। तो ये है तुम्हारा आर 180, ठीक है। तो ये ए हो गया, ये बी, ये सी और ये डी। 180 डिग्री पे अगर इसको मैं रोटेट करूँगा, अब मुझे बताओ, देखो 90 डिग्री पे रोटेट किया तो ए यहाँ गया है, बी यहाँ गया है, सी यहाँ गया है। अब फिर से इसको अगर मैं 90 डिग्री पे रोटेट करूँगा तो ये ए यहाँ पर बैठा हुआ होगा, समझ रहे, जैसे इसको ही देख लो। अब इसको फिर से अगर 90 डिग्री पे रोटेट कर देंगे तो अब ये ए जो है इधर चला जाएगा, या आप ऐसा समझ लो डी इधर चला जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अरे सिंपल है यार, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसका मतलब ये है कि इसी को देखो, इसको फिर से 90 डिग्री पे रोटेट कर दो तो ए यहाँ खिसक आएगा, बी से बोलेगा तुम खिसको थोड़ा, बी इधर आ जाएगा, लो भैया सी, और डी यहाँ पहुँच गया। तो इसको 180 डिग्री पे हमने रोटेट कर दिया। अब इसको फिर से फिर से 90 डिग्री पे इसको रोटेट करो तो अब क्या बनेगा बताओ। अब मेरे ख्याल से चमक गया होगा, इधर हम ओरिजिनल वाला ही लिख रहे हैं। अब फिर से अगर 90 डिग्री पे रोटेट करूँगा तो कितना हो जाएगा, 290 हो जाएगा, सॉरी 270, सर वाह क्या बात है, 270। अब 270 पे इसको रोटेट करूँगा, इधर लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, जैसे ये 180 वाला ये आया, इसको फिर से कर दो तो ए जो है वो इधर पहुँच जाएगा कि नहीं पहुँच जाएगा बताओ। तो ए आ गया तुम्हारा इधर और बी उसके अगले ही चलेगा, ठीक है, सी और डी। तो ये तुम्हारी रोटेशंस कंप्लीट हो गई हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको हम ऐसे करके इधर एडजस्ट कर दे रहे हैं। तो ये सभी की सभी तुम्हारी क्या हैं, ये सभी की सभी तुम्हारी रोटेशंस हैं। क्या हैं ये, रोटेशंस, ठीक है। 90 डिग्री पे हमको रोटेट करना है। अच्छा अब रिफ्लेक्शंस होंगी, सर रिफ्लेक्शंस कौन कौन सी होंगी, वो भी 4 होंगी। देखो समझ लेते हैं। देखो सर्कल बनाना है तुमको, सर्कल तो बनाना, वो सॉरी स्क्वायर तो बनाना ही है। स्क्वायर ये बना एक, और एक ये बना, ठीक है। चारों स्क्वायर पहले बना लेते हैं। एक ये बना, और चलो इसको ऊपर बनाते हैं थोड़ा, इधर इधर और इधर, ठीक है। चार रिफ्लेक्शंस होंगी। अब देखो रिफ्लेक्शंस किस प्रकार से होंगी, जैसे ये बन गया तुम्हारा ए बी सी डी, ए बी सी और डी, ए बी सी, अरे यार बी सी और डी, ए बी नहीं इधर है सी और डी। अब इनका हमें इनको क्या करना है, रिफ्लेक्शन देखना है कि रिफ्लेक्शन कौन कौन से होंगे। तो देखो रिफ्लेक्शन 2 ही तरीके से हो सकते हैं, मतलब रिफ्लेक्शन 4 होंगे, सॉरी। तो एक तो होगा हॉरिजॉन्टली, एक क्या होगा हॉरिजॉन्टली, एक वर्टिकली और एक डायगोनली और एक एंटी डायगोनली। तो इसे डी डैश कर देते हैं। कहने का मतलब एक बार हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्ट कर दो, एक बार वर्टिकल रिफ्लेक्शन देख लो, एक बार डायगोनली, एक बार एंटी डायगोनली, ठीक है, यानी दूसरे डायगोनल के सापेक्ष में। तो देखो सबसे पहले हम करेंगे वर्टिकली। तो देखो वर्टिकली रिफ्लेक्शन कैसा होगा, जैसे मुझे वर्टिकली देखना है तो वर्टिकली ये होगा बी। इसको अगर मैं वर्टिकली रिफ्लेक्ट कर दूंगा स्क्वायर को, तो देखो क्या बनेगा, ये बन जाएगा तुम्हारा वर्टिकली का, मैंने कहने का मतलब ये वाली साइड बिल्कुल इधर चली जाएगी
और ये वाली साइड तुम्हारी इधर आ जाएगी। सर बहुत कचरा हो गया। देखो ये वाली साइड तुम्हारी जो ये वाली है ये इधर चली जाएगी और ये पूरी साइड इधर आ जाएगी। समझ में आया ना? वर्टिकल बिल्कुल पलट दो। तो ये हो गया तुम्हारा ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा इस तरीके से कि सी और डी इधर आ जाएगा और ए और बी इधर चला जाएगा। समझ में आया? इसको हमने वर्टिकली रोटेट कर रिफ्लेक्शन कर दिया इसका, ठीक है, यानी वर्टिकली रिफ्लेक्ट कर दिया। अच्छा हॉरिजॉन्टली मतलब इस साइड इस तरीके से। तो हॉरिजॉन्टली जैसे इसको वो करेंगे तो देखो क्या बनेगा, हॉरिजॉन्टल। तो स्क्वायर जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा हॉरिजॉन्टली, मतलब अब ये वाली साइड ऊपर चली जाएगी और ये वाली साइड नीचे आ जाएगी। बताओ हाँ या ना? और ये बी, अरे यार बी बी, ठीक है। कहने मतलब ये साइड तुम्हारी ऊपर चली जाएगी और ये वाली साइड नीचे आ जाएगी। चलो भाई ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम इसे करेंगे डायगोनली। डायगोनली देखो किस तरीके से करेंगे। देखो डायगोनली का मतलब है ये वाला डायगोनल, ये पहले ये डायगोनली हम लोग इसको डायगोनली इसको रिफ्लेक्ट करेंगे। अब डायगोनली में पता क्या होगा सर? क्या होगा? डायगोनली में ए और सी अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे, यानी सी की जगह ए पहुंच जाएगा और ए की जगह सी पहुंच जाएगा, ठीक है। ए सी की जगह ए और ए की जगह सी। बी और डी वैसे ही रहेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। तो ये तुम्हारा क्या होगा? डायगोनली। अच्छा एंटी डायगोनली कैसे होंगे? एंटी डायगोनली देखो स्क्वायर थोड़ा ऐसा ही बन रहा है भाई, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना। एंटी डायगोनली मतलब ये वाला डायगोनल। तो ये क्या होता है? एंटी डायगोनली। इसे करते हैं डी डैश से रिफ्लेक्ट, मतलब डी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर बी ये हो जाएगा और डी ये हो जाएगा और ये हो गया ए और सी वैसे ही रहेंगे, सी और ए। क्लियर? ये डी है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा क्या बोलते हैं, ये हो गई हैं तुम्हारी रिफ्लेक्शंस। पहले हमने रोटेशंस कर ली, अब ये हमारी रिफ्लेक्शंस। चलो सही से लिख देते हैं। ये तुम्हारी हो गई हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो 4 हमारी रोटेशंस हैं और 4 हमारी क्या हैं? रिफ्लेक्शंस। क्लियर? तो D4 बना क्या? हमने D4 की तो कंस्ट्रक्शन की थी ये। तो D4 एक्चुअल में बनेगा कुछ इस तरीके से। इसको थोड़ा सा देखो D4 कुछ इस तरीके से बनेगा। अरे यार ये क्या कर रहा है? देखो D4 कुछ इस तरीके से बनेगा। कितनी रोटेशन है? एक R0 है, एक तुम्हारी R90 है और एक तुम्हारी R180 है और एक तुम्हारी R270 है। और ये 4 रोटेशंस हो गई। और रिफ्लेक्शन कितनी है? एक H है, एक B है, एक D है और एक D डैश है। तो ये 4 रोटेशंस हो गई, ठीक है। तो D4 कुछ इस तरीके से दिखता है। क्लियर? यहाँ पर जो ये हैं तुम्हारी 4, ये क्या है तुम्हारी? ये हैं तुम्हारी रोटेशंस और ये 4 क्या है? रिफ्लेक्शंस। समझ में आया? तो 4 रोटेशन है, 4 रिफ्लेक्शन है। बताओ हाँ भाई ये चीज़ समझ में आई? चलो तो ये हो गया D4 के बारे में। इसी तरीके से हम D4 भी सीखेंगे। हाँ ये क्या है? ये तो गड़बड़ है, चलो इसको मिटा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको ख़त्म करो, ठीक है। और भी कुछ है अभी तो और भी कुछ है, चलो इसको ख़त्म करो। अब देखो ये हो गया हमारा। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन ये है कि हमें G इज इक्वल टू दिया है Q प्लस, ठीक है। Q प्लस का मतलब क्या है? सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड A डॉट बी इज इक्वल टू AB/3, मतलब 2 एलिमेंट को इस तरीके से ऑपरेट किया जाएगा। देन G डॉट इज ग्रुप। सर क्या है ये? कहने का मतलब ये हमें बताना है क्या ये ग्रुप होगा?
अगर ग्रुप होगा तो 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या है, क्लोज़र। देख लेते हैं, क्लोज़र होल्ड कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा कोई बात नहीं, बोल देंगे ख़त्म नहीं है भाई। तो पहली है तुम्हारी क्लोज़र। अरे क्लोज़र, तो क्लोज़र में क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू प्लस। ठीक है, अगर ये क्यू प्लस से आ रही है तो इसका मतलब क्या, ए डॉट बी बराबर मैं ए बी अपॉन 3 लिख सकता हूँ भाई। इस तरीके से दो एलिमेंट को ऑपरेट करेंगे। अब ए बी अपॉन 3 ये क्या होगा, ये भी तो एक रेशनल नंबर होगा, हाँ या ना भाई। ए और बी तो हैं ही रेशनल नंबर, अगर उसमें 3 से डिवाइड भी कर देंगे तो वो भी तुम्हारा रेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई, ख़त्म। दूसरी क्या है, एसोसिएटिव। अच्छा, एसोसिएटिव मुझे क्या दिखाना रहता है, अगर मैं मान लूँ कि ए बी सी तुम्हारे क्यू प्लस से हैं तो मुझे क्या दिखाना रहेगा, देन एक सेकेंड, देन ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी, ये दिखाना रहेगा। चलो दिखाते हैं। देखो, तो सबसे पहले ए डॉट बी डॉट सी देखते हैं क्या आएगा। तो ये आएगा तुम्हारा ए, और बी डॉट सी को मैं बी सी बाई 3 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं भाई। ए और बी मतलब दो एलिमेंट को इस तरीके से ऑपरेट करेंगे। अच्छा, इसको पूरे को फिर से एक मान लो, इसको एक मान लो, तो क्या हो जाएगा, ये ए बी सी अपॉन 9 हो जाएगा कि नहीं। अरे बिल्कुल, अरे इसको एक मान लो, इसको दूसरा मान लो एलिमेंट। इसको ऐसा मान लो, ए और बी सी अपॉन 3 और इसको 3, तो इसको करोगे तो ए बी सी अपॉन 9 नहीं आ जाएगा, छोटी छोटी बातों में। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, बढ़िया बात है। अब दूसरी साइड, ए डॉट बी डॉट सी, तो ये क्या होगा, देखो ए बी को मैं लिख सकता हूँ ए बी बाई 3, ये 3 है, ए बी बाई 3, और इसको मैं क्या, ये सी वैसा ही रखो, अगर इसको ऑपरेट करोगी तो ये क्या हो जाएगा, ए बी सी अपॉन 9। तो देखो एसोसिएटिव होल्ड कर गई, है ना। अच्छा, एसोसिएटिव होल्ड कर गई, इसके बाद में हम देखेंगे आइडेंटिटी। तीसरी आइडेंटिटी, देखो आइडेंटिटी मैं मान लेता हूँ, लेट अल्फ़ा बिलोंग्स टू क्यू प्लस इज़ द आइडेंटिटी। ठीक है, मैंने अल्फ़ा एक एलिमेंट माना है, वो आइडेंटिटी माना है जो क्यू प्लस में होगा। अच्छा, अगर ये आइडेंटिटी है सच दैट, अगर ये आइडेंटिटी है तो ए डॉट अल्फ़ा करने पे मुझे ए मिलना चाहिए भाई। आइडेंटिटी की डेफिनेशन होती है कि ए डॉट ई इज इक्वल टू ए, वही एलिमेंट आ जाए, ये तो होती है आइडेंटिटी की डेफिनेशन। इसका मतलब है कि ए इंटू अल्फ़ा करने पे मुझे ए मिलना चाहिए। अब ए इंटू अल्फ़ा को मैं लिख सकता हूँ ए अल्फ़ा बाई 3 इज इक्वल टू ए, यहाँ से ए से ए कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब अल्फ़ा अपॉन 3 इज इक्वल टू कितना आया, 1, यानी अल्फ़ा इज इक्वल टू 3। बताओ, अब 3 तुम्हारा क्यू प्लस से आ रहा है, हाँ या ना। ठीक है, तो बस आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गई। अच्छा, आइडेंटिटी हो गई तो इसके बाद में क्या है, फिर फोर्थ है तुम्हारा इन्वर्स। इन्वर्स, इन्वर्स देखो मैं मान लेता हूँ, लेट ए बिलोंग्स टू, लेट ए बिलोंग्स टू क्यू प्लस। ठीक है, अब मैंने क्यू प्लस में एक एलिमेंट माना है ए। अब मुझे दिखाना रहेगा कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाए, ए इन्वर्स, एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करे ए इन्वर्स, मतलब ए सी का इन्वर्स। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे आइडेंटिटी मिल जाए। आइडेंटिटी का मतलब यहाँ पर कितना है, 3। ठीक है, तो मुझे 3 मिलना चाहिए। तो मैं मान लेता हूँ कि देन, मैं मान के चल रहा हूँ, देन देयर एग्जिस्ट ए इन्वर्स बिलोंग्स टू क्यू प्लस। ठीक है, कि इसमें एक मतलब ए का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ऐसा हो रहा है देन सच दैट, क्या होगा बताओ, सच दैट ए इंटू ए इन्वर्स बराबर आइडेंटिटी यानी 3। आइडेंटिटी 3 है। अब देखो ए इंटू ए इन्वर्स है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए इन्वर्स अपॉन 3 बराबर 3। भाई इसी तरीके से तो डिफाइन है। इसका मतलब है
ए इंटू ए इनवर्स बराबर हो गया तुम्हारे पास में 9, 3 का उधर मल्टीप्लाई कर दो, यानी ए इनवर्स निकला कितना है, ए इनवर्स बराबर 9/a। अब 9/a देखो क्यू प्लस में आता है, बिल्कुल आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका मतलब इन्वर्स भी तुम्हारा एग्जिस्ट कर गया। अब अगर इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर गया तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अब दिस इम्प्लाइज दैट क्यू प्लस इज ग्रुप। बताओ समझ में आया? तो ये ग्रुप हो गया, प्रूफ क्लियर। हाँ एक सेकेंड, हाँ इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, अब सही है। तो क्यू प्लस तुम्हारा क्या हो गया, ग्रुप हो गया। क्लियर, समझ में आया? ठीक है, अगर ये समझ में आया है तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब मैं आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये है, अरे लिख जा भाई। होमवर्क में क्वेश्चन ये है कि आपको D3 बनाना है। D3 क्या होगा? ठीक है, मैंने D4 बताया आपको बनाना, आपको D3 बनाना है। D3 का मतलब ये है कि आपको रोटेशन, कितनी रोटेशन होंगी, अच्छा इसका ऑर्डर कितना होगा 6 भाई 2 इंटू 3, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 प्लस 3, तो इसमें 3 रोटेशन होंगी, 3 क्या होंगी, रिफ्लेक्शंस। अब इसको कितने डिग्री से रोटेट करना है, तो 360 को हम 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा 120, यानी तुमको 120 डिग्री से रोटेट करना है। ठीक है, क्लियर। तो ये मुझे आप बताना, वरना कल हम इसका देखेंगे, इसको हम लोग कल कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल आप इसको बनाना जरूर। चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।